हम सबका कहीं ना कहीं पहले से ही चलते आ रहा है, कनेक्शन रहा है हमेशा से जानवरों के साथ। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर में गाय भी पालते हैं, और ऐसे लोगों को वास्तु से जुड़े किन नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही जो लोग घर में कबूतर या तोता पालते हैं, ऐसे लोगों को क्या पक्षियों को घर में रखना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, गाय तो अगर संभव हो तो हर सनातनी को पालना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय अपने आवास में 10 गायों को पाले हुए हैं, और गाय के बच्चे को गोद में लेकर के घूम रहे होते हैं। ऐसी भी फोटो हमने टेलीविजन पर देखी है। और छोटी छोटी नस्ल की गैया हैं, और लोग बताते हैं कि इनका दूध बहुत ही पौष्टिक होता है, और ये चारा भी बहुत कम खाती हैं। छोटी छोटी गायें हैं। जो लोग अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं, वो लोग इन छोटी गायों को भी अपने फ्लैट में पाल सकते हैं। ये इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसे पालने में कोई दुख या किसी प्रकार की तकलीफ होगी। तो गाय पालने मात्र से घर से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस घर में गाय को पहली रोटी दी जाती है, जिस घर के लोग उठ करके सुबह गाय को प्रणाम करते हैं, जिस घर के लोग गाय की तन्मयता के साथ सेवा करते हैं, आप समझ लीजिए कि 33 कोटि देवी देवता उससे प्रसन्न होते हैं। चाहे जितना भी आपके घर में कलह, अशांति और दरिद्रता का भाव हो, अगर आप संभव है अपने दरवाजे पर रविवार को गाय को पश्चिम मुंह खड़ी करके अगर स्नान करा सकते हैं, तो उसके शरीर से गिरा हुआ एक एक बूंद जल आपके दरिद्रता को जला करके भस्म कर देगा। उस धरती से दरिद्र जल करके भस्म हो जाएगा, और उस परिवार में रहने वालों को सद्बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी, सामंजस्य रहेगा, और घर के लोग विकास की दिशा में अग्रसर होंगे। काफी लोगों ने ये आजमाया है और मिलकर हमको बताया है कि हमने ऐसा किया है, इसका लाभ मिला है। घर से बीमारियां तो पक्का दूर हो जाती हैं, और गाय के शरीर से जब पानी गिरता है नहाने के बाद, उसको अगर आप एक बड़ी सी थाली में थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिए, 150-200 ml, और उसको घर में अगर छिड़काव कर दीजिए, तो आप पक्का मानिए कि आपके घर से चाहे जैसी भी बीमारी होगी दूर हो जाएगी। गाय को घर की हर समय उत्तर पूर्व दिशा में आप बांध सकते हैं, लेकिन वहां उसके खाने का स्थान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गाय भी एक देवता है। इसलिए ईशान कोण में थोड़ी देर के लिए वो बांधी जा सकती है, लेकिन उसके भोजन करने का जो स्थान है, उसके चारा खाने का जो स्थान है, वो उत्तर पश्चिम दिशा में ही रखिएगा। घर में ही गाय के लिए शेड बनाना चाहते हैं तो फिर उत्तर पूर्व दिशा में मत बनाइएगा। जहां गाय बंधी हुई है, उस स्थान की ऊंचाई घर की सतह से कुछ ऊपर होनी चाहिए। अब कबूतर पालने से बचना चाहिए। कबूतर दुर्भाग्य लेकर आते हैं और घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम करते हैं। इनकी जो कुहू 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 की आवाज होती है, ये बहुत नेगेटिव पैदा करने वाली होती है। ये घर के लोगों के मन को खराब करने वाली होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में तोता भी ना पालें। पिंजरे में कैद तोते को खुले आकाश में उड़ाना ये बहुत शुभ होता है, ना कि कैद करके उसको रखना। तो इसलिए इन सब बातों का अगर ध्यान रख करके आप पशुपालन करें तो संभवतः जीवन सफल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।